नमस्कार दोस्तों, मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 625 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 361 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 625 से 7 कैसे लिखा, फिर हम उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर 361 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर आप प्रश्न को सोल्व करने का तरीका समझ लीजिए। हम प्रश्नों को कैसे सोल्व करें, समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 625 से 7 कैसे लिखा, यानी कि 625 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 7 मिले। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 को ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पर हमें 625 मिल जाए। ठीक है, इधर से भी कैसे भी करके आपको इन दोनों में आपस में संबंध देखना है, आपस में रिलेशन देखना है कि ये संख्या आपस में कैसे लिखी है, फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि संख्या कैसे लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस साइड दिया है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस 7 का पता करेंगे सबसे पहले कि ये 7 कैसे लिखा है। तो देखिए 625 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 7 मिले। तो अगर संख्या को ध्यान से देखते हैं तो 625 हमारे पास बड़ी संख्या है और 7 हमारे पास छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से या फिर छोटी संख्या का संबंध बड़ी संख्या से, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना, वर्ग या घन करके देखना है या फिर डिजिट योग करके देखना है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर मैं वर्ग देखता, तो 7 का वर्ग तो 49 होता, नहीं लिखा है। 7 का घन 343 होता, वो भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भी डिजिट योग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिजिट योग करते हैं तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। 8 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 13 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो रहे, तो हमारे पास 13 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, तो ये लॉजिक नहीं लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर संख्या को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो हमारे पास 625 है, ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 625 तो 25 का वर्ग है। किसका, 25 का वर्ग। ये किसका है, 25 का वर्ग। अब हमें 7 बनाना है, तो अगर हम यहाँ पर 25 को आपस में जोड़ देते, इसका डिजिट योग कर देते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 7 हो जाएगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। तो अब यही वाली लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 361 किसका वर्ग है। जैसे 625 25 का वर्ग था, तो 361 किसका वर्ग है। तो जो 361 है ये हमारा किसका वर्ग है, तो ये हमारा 19 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये 19 का वर्ग है। जैसे ये 19 का वर्ग है, तो हमने क्या करा था, यहाँ पर डिजिट योग कर दिया था, तो यहाँ पर भी इसका डिजिट योग कर देंगे। तो 1 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। बताइए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में 2 डैश डैश दिए हैं, वहाँ पर संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर आपको बताना। तो डबल संख्या आपको आगे वाली बताना है। तो कोशिश करना आपको यहाँ पर प्रश्न को खुद से सोल्व करने के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको मैं हर किसी प्रश्न को शॉर्टकट तरीके से सोल्व करने का तरीका भी बताते हुए चलूंगा। जैसे कि हमारा सीरीज का प्रश्न है, तो क्या करना, आप कोशिश कर लीजिए वीडियो को रोक के सोल्व करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन चीज़ों को पहले देखना, डायरेक्ट वो दिख जाती है। अगर नहीं दिखती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतर करके देखना या फिर गुणा करके देखना है। तो जैसे संख्या को ध्यान से देखते तो हमें यहाँ पर वर्ग और घन दिखाई दे रहा है, यानी कि घन तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर 27 को देखते हैं, देखने पर तो ये कितना 3 का घन है, 125 5 का घन है और ये 343 7 का घन है। मतलब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं घन वाली लॉजिक देखने को मिल रही है। जैसे कि देखिए 1 का अगर हम घन करते हैं, ठीक है, 1 का अगर हम यहाँ पर घन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का घन 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम घन करते हैं तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27, तो यहाँ पर 27 लिखा है। और 5 का अगर हम यहाँ पर घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है, तो यहाँ पर 125 लिखा है। और 7 का घन देखिए, 7 का घन कितना होता है, 7 का घन 343 होता है, तो यहाँ पर 343 लिखा है। अब ये तो घन वाला संख्या हमें लॉजिक मिल रहा है, लेकिन संख्या में हमारे पास सीरीज है, तो सीरीज के
पैटर्न को कैसे समझे, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 का घन अगली संख्या, फिर 3 है, तो 3 के बाद यहाँ पर अगली संख्या घन उसकी और यहाँ पर 5 है, 5 के बाद अगली संख्या हमारे पास उसका घन है और अगली संख्या क्या है 7 है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 3 5 7, तो अगली संख्या यहाँ पर इस हिसाब से जो छोटी संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर विषम संख्या का पैटर्न चल रहा है और आगे वाली संख्या लाने के लिए क्या करना होगा, इसका घन करना होगा। तो 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729, तो यहाँ पर अगली संख्या क्या हो जाएगी 729। ऑप्शन में देखेंगे 9 729, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न का भी पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में असंगत की पहचान करें। अब बताइए यहाँ पर ना आपको श्रृंखला में जैसे 11 22 33 44 दिया है और इसमें से एक अलग आपको बताना, असंगत का पता करना। तो कीजिए यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए और असंगत का पता लगीजिए, सोल्व करने का कोशिश करें। यहाँ पर 11 का पहाड़ा चल रहा है, जैसे 11 दूना 22, 11 तिरा 33, 11 चौक 44, यानी कि आपको यहाँ पर बताना कि असंगत यानी कि अलग कौन सी संख्या है। ध्यान से देखो, ठीक है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर प्रश्न को गलत करते हैं। यहाँ पर तो प्रश्न में हमें कोई ऐसी गलत संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। कैसे? देखिए जैसे हमारे पास ये 11 है, ये 11 क्या है, तो आप कहोगे ये अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। बाकी ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, जबकि 11 हमारे पास अभाज्य संख्या, तो ये असंगत हो जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता करके याद कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 11 हमारा यहाँ पर असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक विशेष कोड में यहाँ पर विंटर को XHOSFQ के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर समर को, यहाँ पर कह रहा है कि समर को किस कूट कैसे किस रूप कूट होगा, यानी कि आपको यहाँ पर कुटित होगा, ये आपको बताना। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को अगर आपको कुछ ही सेकंड में सोल्व करना तो कैसे करना समझिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया विंटर का ये कोड दिया है, यानी लेटर का कुछ लेटर दिया, समझना। यानी हमें तो यहाँ पर किसी भी हाल में अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस होगा या फिर उसका विपरीत होगा, या अगर संख्या होती तो हम क्या करते हैं, उनको संख्या में बदल के सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर लेटर का कुछ लेटर दिया है, तो आपको अल्फ़ाबेट तो पता होगी ए से जेड तक, तो यहाँ पर आप माइनस प्लस करके सोल्व कर लोगे। तो देखना कैसे, यहाँ पर देखने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले से पहले को देखना है। अगर मान लो नहीं मिलता है कोई लॉजिक, तो आपको क्या करना है, पीछे से पहले को देखना है। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे देखने के तरीके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले से पहले को देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम W से क्या करेंगे, W से X को देखेंगे तो W 23 पे, ये हमारा 24 पे, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर I से क्या करेंगे, H को देखेंगे तो I हमारा 9 पे, H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, यानी यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर N से क्या करेंगे, O को देखेंगे तो N 14 पे, O 15 पे, यानी यहाँ पर वापस से 1 प्लस हो रहा है। फिर T से H को देखेंगे तो T हमारा 20 पे, S 19 पे, यानी वापस से यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। फिर E से F को देखेंगे तो E हमारा 5 पे, F 6 पे, यानी यहाँ पर वापस से प्लस 1 हो रहा है। फिर R से Q को देखेंगे तो R 18 पे, Q 17 पे, तो यहाँ पर माइनस 1 हुआ है। तो यहाँ पर ना आपको पूरा चेक करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी 2 भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसीलिए पूरा चेक करना है। तो अभी हमने आगे से चेक किया तो हमें यहाँ पर +1 -1 +1 -1 मिला है। तो ऐसे केस हम यहाँ पर बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसमें सबसे पहले +1 करेंगे। तो एस में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो T आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, T आता तो यहाँ पर T आ जाएगा। उसके बाद U में क्या करेंगे, -1 करेंगे। इसी तरीके से अभी हमने प्लस किया, अभी हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर भी वापस से T आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो M हमारा कितने नंबर पे, 12 पे, यानी कि M के बाद क्या आता, प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा। तो यहाँ पर n आ जाएगा प्लस करने पर। फिर अगला हमारे पास फिर से माइनस है तो m में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास l आ जाएगा। फिर से हमारा अगला प्लस है तो यहाँ पर e में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास f आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला माइनस है तो r में क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर q आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन में डबल टी हमारे पास एक ही ऑप्शन में दिया, NLFQ हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हालांकि पहले ही यहाँ पर हमारे पास डबल टी आ गया था तो हम ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि उतना पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे।
5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना, यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी ये आपको बताना। तो बताइए, कोशिश कीजिए सोल्व करने की सबसे पहले तो, क्योंकि जितना आप खुद से सोल्व करोगे ना उतना ही आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ट्रिक पता होगी कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल त्रिभुज है। अब इसी में हमें कुछ लाइनें खींची हुई मिलती है, जैसे यहाँ पर मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है और इसमें आपको कुछ इस प्रकार की लाइनें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। कौन सी ट्रिक, तो यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते हैं तल से। तल हमारा कौन सा, ये वाला तल है, तो कॉलम में संख्या लिखेंगे तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ऐसा करके सभी को जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा पास 6 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 6 त्रिभुज है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको पता होगी, तो इस ट्रिक से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। बाकी एक और आकृति हमें देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की, ठीक है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। इस वाली आकृति में आपको कैसे सोल्व करना, तो ये भी समझ लीजिए। जैसे ये मैंने क्या करा, एक आकृति बनाया, तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना, सभी बॉक्सों को गिन लेना। जैसे यहाँ पर 1, 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद 4, और 4 का क्या करना, आपको डबल कर देना। तो डबल करने पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस वाली आकृति में जो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी ट्रिक याद रखना। अब इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज को गिनेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम में संख्या लिखेंगे। तो देखिए इधर से लिखेंगे, ये पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये 5वां और ये 6ठा और ये 7वां, यानी कि टोटल हमारे पास 7 कॉलम है। क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 को जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास 28 हो रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये जो आकृति हमें ऊपर दिखाई दे रही है वैसी की वैसे हमें नीचे भी दिखाई दे रही है, तो सेम लॉजिक लग जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉलम में संख्या लिखेंगे 1, 2, उसके बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5, 6 और 7, यानी कि कॉलम हमारे पास समान है। तो इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, वही 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे से भी 28 है। अब 28 और 28 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 28 दूना कितने होते हैं, 56 होते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति में 56 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, दोनों ट्रिक आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, बताइए इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले तो सोल्व करने की, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो कीजिए कोशिश कि यहाँ पर इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या भी गिनने के लिए एक ट्रिक पता होगी आपको, इसमें भी हम ट्रिक से क्या करते हैं, गिनते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये अपना आप में क्या है, एक सिंगल वर्ग, अपना आप में क्या एक सिंगल वर्ग है। लेकिन इसी वर्ग में आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसी लाइनें खींची हुई देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर मैंने आकृति बनाई है और इसमें आपको कुछ इस प्रकार की लाइनें देखने को मिल जाती है, ठीक है, सॉरी कुछ इस प्रकार की। तो इस प्रकार की आकृति में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर राइट और लेफ्ट से क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। कैसे कॉलम में संख्या लिखना, तो मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरफ से इस साइड लिख लेते, जैसे ये पहला कॉलम है, कॉलम मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। वैसे ऊपर से लिखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। आपको ऐसे संख्या को लिखना, ठीक है। फिर क्या करना, वर्ग काउंट करना, तो आपको यहाँ पर क्या करना, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा कर देना है। जैसे क्या करेंगे, इस 3 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इस 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे। बाकी जो बच गया उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस वाली आकृति में जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो इसी ट्रिक से क्या करेंगे, हम इस आकृति में गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉलम में संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लो दाएं बाएं कहीं से भी लिख लेते हैं, फिर हम ऊपर नीचे लिखेंगे। तो मान लो एक तरफ लिखना है, या तो आप इस साइड लिख सकते हो या फिर इस साइड। तो मान लो मैं इस साइड लिखता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, इधर से देखेंगे तो ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है और ये हमारा चौथा कॉलम है, ठीक है। ये हमने कॉलम में संख्या लिखी। उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है
और ये हमारा चौथा कॉलम है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद क्या करना, हमें लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करते हैं, तो इस 4 का इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 416 हो जाएंगे। और इस 3 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएंगे। और इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। और इस 1 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएंगे। और सभी को क्या कर देंगे, अभी जोड़ देंगे। तो 16 9 25 और 16 9 हमारे पास 25 हो जाएंगे। 25 में 4 को जोड़ेंगे तो 29 और एक यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 30 लगा के आगे नहीं बढ़ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक वर्ग ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला बाहर से दिख रहा है, एक अंदर मतलब सिंगल ही बन रहा है। तो एक ये भी हो जाएगा, तो हमें ना उसमें एक प्लस करना होगा, ध्यान देना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। तो एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर 31 होंगे, ना कि हमारे पास 30। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, बताइए। इस वाली आकृति में भी आपको यहाँ पर आयत बताना। जैसे हमने क्या करा था, सबसे पहले एनालॉजी देखी, सीरीज देखी, कोडिंग डिकोडिंग देखा, असंगत देखा, उसके बाद हमने त्रिभुज को गिनने का देखा, वर्ग देखा, अब भी आयत। यानी कि आपको हर चैप्टर से प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में कोई चैप्टर छूटेगा। अगर कोई छूट भी जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये जो आकृति है इसमें हमें आयत पूछा है। तो आयत में भी आपको सेम लॉजिक लगाना, जैसे हमने वर्ग वाली में क्या लगाया वही वाली लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ पर भी आपको कॉलम में क्या करना, संख्या लिखना। कॉलम में कैसे लिखेंगे, एक बार आप या तो दाएं बाएं से एक तरफ लिख लो और ऊपर नीचे से लिखना। तो मान लो यहाँ पर इस साइड से लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पहला कॉलम है, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा कॉलम है, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा कॉलम है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद इधर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, पहला कॉलम है, और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, और ये हमारे पास तीसरा कॉलम है, ठीक है। इधर से भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बस एक थोड़ी सी चेंजेस करना, आपको क्या करना है, वर्ग में हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है। गुणा करना है लेकिन उससे पहले ना आपको इन कॉलम को जोड़ के फिर गुणा करना है। तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इधर भी इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी जोड़ने पर हमारे पास 6 हो जाएंगे। तो ये जो आपको ऐसा जोड़ लेना है, पहला आयत गिनते हो ना तो आपको जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करना। जैसे 6 का गुणा क्या करेंगे, 6 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस आकृति में जो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, बताइए। यहाँ पर आपको 2 आकृति दी है, इस पैटर्न आकृति पैटर्न का ए बी रेखा प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइए, कोशिश कीजिए। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी मैं इस क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड करके बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आपको मैं टाइप वाइज करवाऊंगा। जैसे कि दूसरे प्रैक्टिस सेट में अगर हम प्रश्न को देखेंगे तो वहां पर भी आपको एकदम यूनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको यहां पर क्या करना, हर PDF को डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपने मेरे जीके मोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उससे भी आप कर सकते हो ना, कर लीजिए। क्योंकि वहां पर मैं आपको जीके के क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूं। जैसे कि अभी हमने 5 सेट को यहां पर देखा था, आगे के मैं उस पर करवाऊंगा। और यहाँ पर मैंने रीजनिंग शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कहते थे कि रीजनिंग शुरू कीजिए, रीजनिंग शुरू कीजिए, तो मैंने अभी रीजनिंग शुरू कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा प्रतिबिंब का प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब। इसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक तो हमारे पास ये खड़ा वाला है और एक हमारा इस प्रकार का आड़ा वाला होता है। जैसे यहाँ पर भी आड़ा वाला में क्या होता है कि ए बी रेखा प्रतिबिंब दिया जाता है, ऐसा इस प्रकार का। और इसमें भी आपको बताना होगा कि ए बी रेखा प्रतिबिंब कैसी बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले होता है क्या है कि अगर आपको दर्पण खड़ा देखने को मिले तो याद रखना, जब खड़ा होता है तो दाएं बाएं का चेंज हो जाएगा, और आड़ा होगा तो ऊपर नीचे का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ए को रख दिया, इसका प्रतिबिंब अगर बताने तो ये दर्पण हमारा कैसा है, आड़ा है। तो आड़ा में ऊपर नीचे का चेंज हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा, तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। लेकिन अगर खड़ा होता, यही वाला दर्पण मान लो मैंने यहाँ पर ए बी रेखा रखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए बी रेखा रखा, और यही वाला दर्पण अगर मान लो खड़ा रहता तो ए का डायग्राम कैसा बनता, तो फिर ए ना, ए का दायां बायां चेंज हो जाता। तो दायां बायां पे चेंज होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा दिखाई देगा, तो इस प्रकार का। तो जब आड़ा रहेगा तो ऊपर नीचे का चेंज होगा, और खड़ा रहेगा तो दायां बायां का चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
पास खड़ा दर्पण है, कैसा है, खड़ा दर्पण है, तो यहाँ पर दाएं बाएं का चेंज हो जाए, क्या हो जाएगा, दाएं बाएं का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दाएं बाएं का चेंज करेंगे तो ये वाला तो वैसा कि वैसा रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो कोई कुछ लेना देना ही नहीं, ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये नीचे की ओर जा रहा, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता, नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर चलेंगे, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ऊपर चलेगा, क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को क्या करा, सोल्व कर लिया, हटा दिया। एक ही ऑप्शन बचा, तो आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आप चेक करोगे तो फिर आगे और क्या करोगे, इसको ये उठ के इस साइड आएगा, तो कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, कैसा, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये नीचे था तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि इस साइड चले जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी में दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर आड़ा होगा तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर नीचे का चेंज होगा, और खड़ा होगा तो दाएं बाएं का चेंज होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमारे प्रश्न करा कि यदि एक्स वाई की बहन है, वाई जेड का पिता है, जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सरल प्रश्न लग रहा होगा। हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल बढ़ा लेंगे। तो आप कोशिश करो इस प्रश्न को भी सही करने का, ठीक है। बताइए, सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा इसका बेसिक समझाऊँ तो आप समझ लो, अगर नए हो तो। जैसे मान लो ये हम खुद है, ठीक है, ये हम खुद है। अगर हमें कहा कि आपका पिता है, तो पिता को हम कहाँ पर लिखेंगे, तो पिता हमारे से बड़ा होता है तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे। और मान लो हमें अगर हमारा कोई बेटा का, तो हमारे बेटे को कहाँ पर लिखेंगे, हमारे नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे से छोटा होता है, छोटी जनरेशन का है। अगर हमारा भाई का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लिखेंगे। अगर हमारी बहन कही तो बहन को भी हम क्या करेंगे, हमारी वाली लाइन में लिखेंगे। अगर मामा की लड़की कही तो उसे भी हमारी लाइन में लिखेंगे। बुआ की लड़की हो तो उसे भी हमारी लाइन में लिखेंगे। मौसा का लड़का या लड़की हो तब भी हम हमारी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर देखिए चाचा कहा तब भी हम पापा वाली लाइन में लिखेंगे। अगर आपको माता कहा तब भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे। अगर मामा मामी कहा तब भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे। तो ये भी याद रखना, दादा दादी तो और पापा से ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर दादा आ जाएगा, दादा के पास दादी आ जाएगी, इस जनरेशन में नानी आ जाएगी, नाना आ जाएगा, तो ये ऊपर लिखा जाएगा। और इधर हमारे पास बहन के बेटे आ जाएंगे, भाई का बेटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना इतना। तो ये हम क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्वयं रहेंगे, हम खुद रहेंगे। और हमारे से ऊपर हमारे पिता, पिता से ऊपर दादा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और नीचे ये हमारे बेटा आ जाएंगे। तो ये वाला तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैंने ब्लड रिलेशन पे फुल वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक्स वाई की बहन है, यानी जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स कौन है, या वाई की बहन है, तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स के पास लिखेंगे। तो किसकी, वाई की बहन है, कौन है, एक्स वाई की बहन है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि पहचान के लिए। माइनस मतलब हम महिला, और प्लस लगाएंगे वो पुरुष हो जाएगा। तो एक्स वाई की बहन है, तो हमने ऐसा लिखा। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि वाई जेड का पिता है, जो वाई है वो जेड का पिता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई जेड का पिता, तो जेड को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखें, क्यों, क्योंकि जेड का पिता वाई है, तो जेड को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये हमने क्या करा, जेड को नीचे लिखा, और वाई जेड का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है। अब देखिए आगे में प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या करता, आपने इतना भी कर लिया, लेकिन लास्ट में आप रिलेशन बताते वक्त भी प्रश्न को गलत कर देते हो। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपको से लगा है वहाँ से आपको उल्टा बताना कि आपको एक्स का जेड क्या लगेगा, ये आपको बताना कि एक्स का जेड क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे एक्स का जेड क्या लगेगा हम कैसे बताएंगे। यहाँ पर प्रश्न करा कि जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है। अगर मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित है, उससे मतलब आप कहोगे कि मैं उसका भाई हूँ या बहन हूँ, आप ये कहोगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो जेड भी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड क्या लगेगा एक्स का, तो ये एक्स है। और एक्स का ये कौन है, भाई है, और भाई का ये कौन है, बेटा है। तो अपने भाई का ये कौन है, जेड क्या है, बेटा है। तो एक्स का ये भाई का मतलब एक्स के भाई का बेटा है, कौन है, जेड जो है ना एक्स के भाई का बेटा है। तो मान लो आप एक्स हो, ठीक है, तो आपका मतलब आपके भाई का बेटा आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे हमारे भाई का बेटा, तो हमारा क्या लगेगा, तो हमारा क्या लगेगा, तो यहाँ तो
या तो हमारे पास देखिए चाचा का लड़का तो कजिन लगता है, तो वो क्या लगेगा, नीस या नेफ्यू लगेगा। तो नीस या नेफ्यू ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको अगर ऐसा दिक्कत पे आता तो देखिए पिता तो लग नहीं सकता, अंकल तो लग नहीं सकता, बेटा तो लग नहीं सकता, ऐसा आप ऑप्शन भी हटा सकते हो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुई ठीक 2 और 3 के बीच में है तो समय क्या होगा बताइए। ये प्रश्न घड़ी का प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न, और ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने ले लिया हूँ कि पूछा है प्रश्न तो मैं आपको दे देता हूँ, कहीं आप यहाँ पर कन्फ्यूज होकर प्रश्न को गलत करोगे या सही करोगे। तो कोशिश कीजिए। और यहाँ पर ना लगभग आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 15-20 प्रश्न में आपको मैं निपटा दूँ, ठीक है। 25 प्रश्न है तो सभी प्रश्न को सोल्व करके मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना। तो बताइए यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि अगर मिनट की सुई 6 पर है, यानी कि मान लो ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर देखते प्रश्न को सोल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, इधर हमारे पास 6 होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो 3 होता है। यहाँ पर कितना होता है, तो इस साइड 3 होता है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, पूरी घड़ी बना देता हूँ। यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 10 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ये 5 और ये 7 और ये 8, ठीक है। ये घड़ी है। अब है ना, ये कह रहा है कि मिनट का कांटा कहाँ पर है, तो ये मिनट का कांटा है, और ये कहाँ पर है, 6 पर है। और घंटे का कांटा कह रहा है यहाँ पर, घंटे का जो सुई है वो कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में है। तो ये घंटे की सुई हो जाएगी, ये छोटी रहती है, तो ये 2 और 3 के बीच में है। अब ये कह रहा है कि तो समय क्या होगा, तो यहाँ पर तो आसान सा है कि यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, जब इसके बीच में है और ये 30 पे है तो ये 30 मिनट है, तो यानी कि 2:30 है। समय क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर, 2:30 निकलेगा। तो 2:30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न था। अगर आपको यहाँ पर कोण बताना होता वैसा प्रश्न भी बनता है, ठीक है। हम आगे करेंगे। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 15 अगस्त 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए। 15 अगस्त 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से प्रश्न को समझोगे, तो मैं आज की डेट में जो वीडियो बना रहा हूँ वो 15 अगस्त 2026 है, यानी कि यहाँ पर मैं 15 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ। तो यानी कि आपको आज का ही दिन बताना है। अगर आज का दिन अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे कि आज का दिन तो शनिवार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा दोगे। लेकिन ये तो आज की डेट दी मैंने, क्योंकि आज का दिन शनिवार है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कूट से निकालना होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर ना इसको हम कूट से निकालेंगे। आज आपका दिन पता होगा, आज कौन सा दिन है, 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है, तो आज कौन सा दिन है ये आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कूट से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 15 तारीख ले लेंगे। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पर तारीख ले लिया। अब तारीख लेने के बाद मंथ का कूट ले लेंगे। तो मंथ का कूट क्या है, तो यहाँ पर अगस्त है ना, अगस्त का कूट क्या हो जाएगा, तो अगस्त का कूट 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगस्त के कूट को 3 को ले लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर शताब्दी कौन सी है, 2000 वाली है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2000 का कूट 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे। उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 को ले लेंगे। और उसके बाद इसमें भाग दे देंगे 4 से। इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 6 24, यानी कि 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सीधे भाग दिया। ऐसा करके सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 7 से भाग देना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे, ठीक है। सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर 15 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मैं जोड़ने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप कैसे जोड़ोगे, तो यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 12। और 12 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। और 15 में 15 को जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा। और 30 में अगर आप 26 को जोड़ते तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो 7 ही 8 ही 56, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। शेष हमारे पास कितना बचेगा, तो शेष आप कहोगे, शेष हमारे पास यहाँ पर 0 बच रहा है। कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जो हमारे पास शेष 0 बचा, तो 0 बचता तो हम शनिवार मानते हैं, 1 बचता तो रविवार, 2 बचता तो सोमवार, 3 बचता तो मंगलवार। तो यहाँ पर शेष हमारे पास 0 बचा, 0 पे शनिवार मानते, तो शनिवार ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ चुका। अगर आपको कैलेंडर पे फुल वीडियो देखना है, ऐसे कूट से निकालना है,
तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए बीज दिया है, पौधा दिया है, फल दिया है, फूल दिया और अंकुर दिया है। इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, तो कीजिए। ये भी एमपी पुलिस का ही प्रश्न। देखिए वैसे तो हालांकि कॉमन सिलेबस होते हैं रीजनिंग में, जो भी चैप्टर है वो तो कहीं ना कहीं चाहे एसएससी और रेलवे कहीं ना कहीं आपको पूछे ही जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर पीवाईक्यू लिया हूँ। मैंने यहाँ पर डेट नहीं रखी, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन है, कुछ रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन है और कुछ हमारे एमपी पुलिस के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेट नहीं रखी है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर के प्रश्न को प्रैक्टिस करवाने का रखा हूँ, ताकि जितने भी चैप्टर है वहाँ के प्रश्न आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो किसी भी चैप्टर से प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में आसानी से सोल्व कर लोगे। तो बताइए यहाँ पर आप क्रम बताइए क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे बीज दिया है, पौधा दिया, फल दिया, फूल दिया, अंकुर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज को लेते हैं। मान लो बीज लिया तो 1 नंबर वाला पहला आ जाएगा। और बीज लेने के बाद बीज को क्या करेंगे, बीज को हम क्या करेंगे, बो देते हैं। तो बोने के बाद क्या होता है, वो बीज अंकुरित होता है, तो 5वें नंबर वाला आ जाएगा, अंकुरित ले लेंगे। और अंकुरित होने के बाद वो जो अंकुरित होता है वो क्या होता है, तो वो पौधा बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाले को ले लेंगे। और पौधा बनने के बाद क्या होता है, तो पौधा बनने के बाद जो बीज है मतलब पौधा बन जाता है, तो पौधे पे सबसे पहले फूल आते हैं, फल से पहले फूल आते हैं। तो यहाँ पर हम 4 नंबर वाले को ले लेंगे। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर वाला लिया। उसके बाद लास्ट में फूल के बाद क्या लगता है, फल लगता है। तो यहाँ पर हम 3 नंबर वाले को ले लेंगे। तो ये ऑप्शन में आपको देखना है। तो ऑप्शन में देखिए 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 3 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आपको बस यहाँ पर तार्किक क्रम में जमाना था। देखिए इसको आप घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों क्रम में जमा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, बढ़ते क्रम में जमा रहा, ठीक है। छोटे से बड़े तक, आपको बड़े से छोटे तक भी जमाना पड़ सकता है क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी उल्टा भी मिल जाता है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का सही परिणाम क्या है। बताइए, दिए गए व्यंजक का सही परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। अब ये गणितीय संक्रिया का चैप्टर है। कौन सा, गणितीय संक्रिया, जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारा रीजनिंग का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। वहाँ पर क्या होता है कि चिन्हों को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना, लेकिन यहाँ पर सीधे ही आपको समीकरण को सोल्व करना है। तो बताइए यहाँ पर बोर्ड में सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को रोक लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिए तो हम कोष्टक के अंदर सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कोष्टक के अंदर संख्या है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए 6 का क्या करेंगे, यहाँ पर 36 में भाग देंगे तो 6 6 36, 6 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। और 84 में से अब 6 को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 78 बचेंगे। कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 78 बचेंगे, ठीक है। ये हमने क्या करा, माइनस कर दिया 6 को। तो हमारे पास कुल मिलाकर संख्या हमारे पास 78 आ गई है। आगे अगर संख्या को देखेंगे तो गुणे 3 को वैसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस उतार लेंगे और इसको भी हम अंदर ही अंदर सोल्व करते हैं। तो अंदर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 का 45 में भाग देंगे तो 5 नाम 45 यानी कि 9 बार में जाएगा। और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। कौन सा बचेगा, तो प्लस का ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल सोल्व होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। हमने इधर वाले को यहाँ से इधर वाले को सोल्व किया तो 78 आया, इधर वाले को सोल्व किया तो हमारे पास 2 आया, ठीक है। बीच में हमारे पास यहाँ पर गुणे 3 प्लस था, ठीक है। तो अब इस समीकरण को हम आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर इतना सा गुणा करेंगे तो 78 का 3 गुना करना। तो यहाँ पर देखिए 3 8 24 हो जाएगा, तो 24 का 4 हासिल का 2, फिर बाद में 3 7 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर 234 आ रहा। प्लस में क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 236 हो जाएंगे। तो 236 इस समीकरण को सोल्व करने पर इसका परिणाम आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ क्या वो समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहे हो तो। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों यानी कि यहाँ पर CRMODEAT से कौन सा वेद यानी कि सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए क्रोमोडिट लिखा है तो इससे कौन सा यहाँ पर सार्थक शब्द बनेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। सार्थक शब्द का ये मतलब नहीं कि इससे बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये वाला नहीं है। यहाँ से एक पूर्ण शब्द बनता है। जैसे हम किसी भी शब्द को कहते हैं, जैसे ट्रेन, एक स्कूल, या फिर हम टिफिन बॉक्स, या फिर कुछ भी हम बुक्स कहते हैं, ऐसा कोई शब्द बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में ना आपको यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ के देख लेना है।
ऑप्शन में पढ़ के देख लोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोमेट्रिड, ये कोई ऐसा शब्द होता है क्या? तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टार्कोमिड, टार्कोमिड भी कोई शब्द होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर डोरमकेट, डोरमकेट भी ऐसा कोई शब्द होता नहीं होता, तो ये भी एक सार्थक शब्द, वैध शब्द नहीं हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि डेमोक्रेट, हाँ डेमोक्रेट होता है। डेमोक्रेट का मतलब आपको पता होगा जैसे कि लोकतंत्र, डेमोक्रेट मतलब लोकतंत्र वाला जो है ना शब्द होता है देश के लिए, तो ये शब्द होता है डेमोक्रेट होता है। तो डेमोक्रेट मतलब ये एक वैध शब्द बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर सही मानाएंगे। तो जब भी आपको वैध सार्थक शब्द कहे तो आपको ऑप्शन से पढ़ के देख लेना कि कौन सा जो हमारा सामान्य भाषा में यूज होता है, ठीक है। बाकी तो ये ऐसे कोई शब्द ही नहीं होते तो ये होंगे ही नहीं, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। बताइए, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर गायक दिया है, नर्तक दिया है और यहाँ पर हमें लड़के दिया है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो तीनों शब्दों को ध्यान से देख के आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। हालांकि आप देखते ही प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम सीधे बना देंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गायक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा, गायक का डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो पहले शब्द का डायग्राम बनाने तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट हम बना लेंगे। अब दूसरे का बनाते हैं। दूसरा मान लो आप नर्तक का बनाओ या लड़के का बनाओ, किसी का भी बनाओ। तो मान लो यहाँ पर हम अभी नर्तक का बनाते हैं। अब नर्तक का डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी गायक का डायग्राम बना लिया, क्या इनका नर्तक से कोई संबंध है या नहीं है। तो क्या गायक नर्तक हो सकता है, क्या नर्तक गायक हो सकता है? तो आप कहोगे कि हाँ हो सकता है, लेकिन सभी के सभी होते हैं क्या? नहीं। कुछ गायक नर्तक भी होते हैं और कुछ नर्तक गायक भी होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं। तो इसमें ना डायग्राम कुछ वाला हिस्सा लेके हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार का दोनों शब्दों का बनेगा। तीसरे का बनाते हैं। तीसरा हमें यहाँ पर दिया लड़के। अब लड़के का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, लड़के का बनाने से पहले देखेंगे कि लड़के का संबंध इन दोनों से है कि नहीं है। क्या लड़के नर्तक हो सकते हैं, तो आप कहोगे हो सकते हैं। क्या लड़के गायक हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। लेकिन देखिए, क्या लड़के सभी के सभी लड़के गायक होते हैं? नहीं। क्या सभी के सभी नर्तक गायक लड़के होते हैं? क्या नहीं। कुछ लड़के नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर भी है ना कुछ वाला ही डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला हमारा लड़के हैं, लड़के को कुछ तो हिस्सा हम क्या करें, नर्तक में लेंगे, कुछ हिस्सा हम गायक में लेंगे। तो डायग्राम ऐसा बनेगा। तो तीनों शब्दों का डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में आपका स्थान आगे से 30वां है तो पीछे से कितने विद्यार्थी, ये आपको बताना है। देखिए, प्रश्न हमारा रैंकिंग का प्रश्न है, ध्यान से सोल्व करना, प्रश्न को गलत नहीं करना है। आप यहाँ पर कंफ्यूज होकर प्रश्न को गलत कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न कांस्टेबल में पूछा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने गलत भी किया था। तो यहाँ पर आपको गलत नहीं करना है, ध्यान से देखना है, प्रश्न को समझना है और सोल्व करना। तो बताइए, यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ पर अगर आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया है, अगर आपने यहाँ पर 21 को चुना तो आपका प्रश्न गलत है। अब कैसे गलत है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी है, तो हमारे पास यहाँ पर 50 विद्यार्थी है, ठीक है। और इसमें 50 विद्यार्थी कह रहा है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में आपका, आप खुद हो, ठीक है, आपका स्थान आगे से 30वां है। तो हमें यहाँ पर तो पीछे से कितने विद्यार्थी है ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है। ऐसा नहीं पूछा कि आपका आगे से स्थान 30वां है तो पीछे से क्या होगा। अगर पीछे से पूछा जाता तो आपका स्थान 21 आता, लेकिन पीछे से हमें विद्यार्थी पूछा है। तो विद्यार्थी पूछा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को घटा लेंगे और 30 को घटा के यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 20 आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि पीछे से 20 बचेंगे, ठीक है। अगर हमें स्थान पूछा जाता तो 21 आता, लेकिन यहाँ पर हमें पीछे विद्यार्थी कितने, तो यहाँ के आगे से अगर 30 तक जाएंगे तो 30 ही रहेंगे, उसके पीछे और चले जाएंगे तो यहाँ पर 20 और आ जाएंगे तो 20 ही रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना हर प्रश्न को सोल्व करते वक्त। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक मशीन इनपुट
आउटपुट प्रशिक्षण में यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट है ठीक है। अब यहाँ पर 12, 20, 10, 15, 25 ये संख्या है, इनको क्या कह रहा है कि और मशीन हर चरण में संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करती है। अंतिम आउटपुट में सबसे पहले कौन सी संख्या दिखाई देगी ये आपको बताना। इनपुट आउटपुट का प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अंतिम आउटपुट में कौन सी संख्या दिखाई देगी ये आपको बताना है। तो देखिए जो इनपुट आउटपुट है ना, वहाँ पर क्या होता है कि सबसे जो भी चीज़ें होती है, जैसे अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि जैसे ए तो ए को शुरू करेंगे, संख्या में 1 से शुरू करेंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इसने कहा हमें कि वो घटते क्रम में है, तो अगर घटते क्रम में कहा तो बड़ी संख्या से लेंगे, अगर बढ़ते क्रम में कहता तो छोटी संख्या से लेंगे। तो घटते क्रम में कहा तो यहाँ पर अगर हम घटते क्रम में इन संख्या को लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। 25 के बाद हमारे पास यहाँ पर 20 आना चाहिए, और 20 के बाद यहाँ पर हमारे पास अगली संख्या 15 आएगी, और 15 के पास हमारे पास यहाँ पर 12 आएगी, और 12 के पास 10 आएगी। तो ये हमारे पास घटते क्रम में कुछ इस प्रकार की आउटपुट होगी। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या कौन सी होगी, तो आउटपुट अंतिम आउटपुट के बाद जो पहली संख्या होगी हमारे पास 25 होगी। तो 25 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि पहले और चौथे अक्षरों को आपस में बदलें, फिर नए शब्दों को अंत से शुरुआत की ओर पढ़ें। तो यहाँ पर ना हमें शब्द दिया है, हमें यहाँ पर शब्द दिया है ठीक है। तो यहाँ पर ना ये हमारे जो प्रश्न ये वर्णमाला के प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सिलेबस के नहीं है, ये वर्णमाला के प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि हमें शब्द दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि पहले और चौथे अक्षरों को आपस में बदलें, फिर नए शब्दों को अंत से शुरुआत की ओर पढ़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला और चौथा, तो पहला और चौथा ये वाला इनको बदलेंगे। तो इनको बदलेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है, क्योंकि एस और एस दोनों पे है, पहले नंबर पे भी एस है, चौथे नंबर पे भी एस है। तो यहाँ पर हमें नया लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको बदल भी देंगे तब भी ये वैसा कि वैसा रहेगा। अब प्रश्न का कहने का कि ये मतलब है कि इसने कहा कि फिर नए शब्दों को अंत से शुरुआत की ओर पढ़े तो कैसा होगा। तो देखिए हमें सीधी सीधी बात है, अंत से शुरुआत की ओर लिख देना है ठीक है। तो शुरुआत की ओर पढ़ेंगे तो ये मतलब ये पूरी तरह से ये उल्टा चला जाएगा। तो पूरी तरह से अगर हम उल्टा देखेंगे तो देखिए LAI ऑप्शन में देखेंगे तो दिया है, उसके बाद TN हमें यहाँ पर तो TS दिया, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं ठीक है, ये हटा दिया। फिर यहाँ पर AT आ जाएगा, तो उसके बाद AT देखेंगे, TN के बाद AT हमारे पास दोनों यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर AS है तो ये हट जाएगा। उसके बाद AT के बाद यहाँ पर SB आ जाएगा, तो SB देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में SB नहीं है, यहाँ पर SU है तो ये भी हटेगा। उसके बाद US आ जाएगा, तो US मतलब ये वाला शब्द उल्टा पढ़ने पर आ जाएगा हमारे पास, कौन सा, ये वाला शब्द उल्टा पढ़ने पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ठीक है, क्योंकि इसने पहले और चौथे को बदलने के लिए तो बदल भी देंगे। मान लो इस एस को यहाँ पर लिखेंगे और उस एस को यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, वैसा ही शब्द रहेगा। और अंत से पढ़ेंगे तो हमारे पास ये वाला शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यह हमारा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए और यहाँ पर 3 निष्कर्ष भी दिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है आपको ये देखना है। तो कथन को हमेशा सत्य मानना, कथन की शून्य है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, डायग्राम से समझना है। तो देखिए समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि सभी सड़कें, इतना पढ़ेंगे, सभी सड़कें क्या है। तो देखिए मान लो सबसे पहले तो मैं सड़क बना लेता हूँ, ये हमारे पास सड़क का एस ले लेता हूँ ठीक है। ये क्या है, अपने आप में सड़क है, सड़क का एस ले रहा हूँ, ये अपने आप में क्या है, सड़क है। और सभी सड़कें क्या है, नदियाँ हैं। और जितनी भी सड़कें सभी की सभी क्या है, नदियाँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, जितनी भी सड़कों को नदियाँ के अंदर बना लूँगा, और नदियाँ का मैं यहाँ पर एन ले लेता हूँ ठीक है। एन मतलब नदियाँ और यहाँ पर एस मतलब सड़कें। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पर आगे क्या दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ पुल, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पुल नदियाँ हैं। इसका कहना है कि जो कुछ पुल है वो क्या है, नदियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पुल को नदियाँ बनाएंगे। तो पुल के हिस्से को क्या करेंगे, नदियाँ के हिस्से में ले लेंगे कुछ को, और ऐसे बनाएंगे। तो कुछ पुल क्या है, नदियाँ। तो पुल का मैं पी ले रहा हूँ ठीक है। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर सभी नदियाँ, सभी जो नदियाँ वो क्या है, तालाब है। जितनी भी नदियाँ वो सभी की सभी क्या है, तालाब है। तो सभी की सभी नदियाँ को तालाब के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम इधर से बनाएंगे, यहाँ से इस प्रकार का ऐसा, क्योंकि सारी नदियाँ को हमें लेना है,
सारी नदियाँ को लिया तो सारी नदियाँ क्या है, तालाब है, तो तालाब का मैं यहाँ पर टी ले लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। डायग्राम हमने यहाँ पर कथन के अकॉर्डिंग बना लिया। अब हम निष्कर्ष को समझते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सड़कें नदियाँ हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ सड़कें नदियाँ दिखाई दे रही है? तो आपको होगी कि जब सारी की सारी सड़कें नदियाँ हैं तो कुछ तो होगी, क्योंकि सारी सड़कें नदियाँ के अंदर है ना, तो कुछ होगी। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। फिर देखिए दूसरे को देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कुछ तालाब क्या है, फूल है, यानी कि कुछ तालाब क्या है, पुल है। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ तालाब पुल दिखाई दे रहा है? तो आपको होगा तालाब के हिस्सा, यानी कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कुछ तालाब, हमें यहाँ पर पुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला भी सही कह रहा है। तीसरे को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी नदियाँ पुल है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी नदियाँ पुल है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी नदियाँ पुल दिखाई दे रही? तो आपको होगी नहीं, सभी नदियाँ यहाँ पर तालाब है, मतलब तालाब के अंदर है, लेकिन पुल का तो यहाँ पर कुछ हिस्सा है। यहाँ पर देखिए ये वाला नदियाँ, कुछ नदियाँ यहाँ पर क्या है, पुल है, जबकि सभी नहीं है। प्रश्न में सभी कह रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ है, तो इसीलिए ये वाला गलत होगा। हमारे पास जो निष्कर्ष है पहला और दूसरा लागू है। पहला और दूसरा लागू है तो ऑप्शन में देखेंगे केवल पहला और दूसरा लागू है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि सादृश्य यानी कि एनालॉजी पूरा करें, यानी वापस से एनालॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को देखा था नंबर एनालॉजी की थी, और ये हमारा शब्द एनालॉजी का है। तो बताइए जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर मोची का संबंध चमड़ा से है, तो बड़ई का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तरीका क्या है, चाहे लेटर हो, शब्द हो, संख्या हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी हाल में सबसे पहले मोची से चमड़ा कैसे लिखा ये पता करना, या फिर चमड़ा से मोची कैसे लिखा ये आपको पता करना। इन दोनों में कैसे भी आपको करके रिलेशन का पता करना है, इनमें संबंध देखना है, फिर उसी प्रकार वहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर मोची से चमड़ा को देखते हैं, मोची से अगर हम यहाँ पर चमड़ा को देखते हैं तो मोची क्या होता है, मोची जो चमड़े का काम करता है, मतलब चमड़े के काम करने वाले को क्या कहते हैं, मोची कहते हैं। तो मोची का संबंध चमड़े से, क्योंकि वो चमड़े का काम करता है। अब यहाँ पर जो बड़ई है, बड़ई किसका काम करता है ये हम यहाँ पर बता देंगे। तो बड़ई क्या लोहा का काम करता, नहीं। क्या बड़ई कपड़े का काम करता, नहीं। क्या बड़ई लकड़ी का काम करता, हाँ। क्या बड़ई प्लास्टिक का, नहीं। तो यहाँ पर ना बड़ई का संबंध किससे होगा, लकड़ी से होगा, यानी कि कुछ भी मतलब फर्नीचर बनाना, कुछ भी बनाता है वो, तो बड़ई क्या करता है, लकड़ी के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो इसका संबंध यहाँ पर क्या आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर, कौन सा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति होगी, बताइए। यहाँ पर ना आपको एक आकृति दी है, एक्स आकृति दी है। इस एक्स आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प आकृति को रख देंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, ए बी सी डी 3-4 आकृति दी है, किस विकल्प आकृति को हम वैसी की वैसी उठाकर रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार का दो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार की 2 लाइनें बनेंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की 2 लाइनें बनेंगी। तो ऐसा वाला देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो क्या ये हो सकता, नहीं। ये ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से लाइन इसको काटती हुई जाएगी, लेकिन इसको काट नहीं रही, यहाँ पर लाइन काट नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन में भी ये वाली लाइन मिस है, यहाँ से इतनी लाइन है ही नहीं। अगर ये वाली लाइन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, गलती निकाल दिया प्रश्न में। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, सी वाला, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को गलती निकाल के सोल्व करना जब भी आप आकृति वाले प्रश्न को सोल्व करो। तो चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर संपूर्ण आकृति पैटर्न कैसा होगा, बताइए। मतलब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न का पूछने का तरीका अलग भी हो सकता है। जैसे संपूर्ण आकृति पैटर्न क्या होगा, मतलब पैटर्न के आधार पर जब पूरी आकृति संपूर्ण हो जाएगी तो कैसी दिखाई देगी, बस इतना। तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। और ये प्रश्न कैसे सोल्व करना, जैसे हम दर्पण को साथ में लेते हुए सोल्व करना, यानी कि दर्पण के अकॉर्डिंग सोल्व करना। कैसे, देखिए इसमें एक्स वाई जेड दिए, तो आपको यहाँ पर ये निशान दे रहा है कि ऐसे ऐसे घुमाना, तो आपको इन निशान को देखना है और इधर वाली आकृति से शुरू करना है। जैसे ये इतना सा हिस्सा है, ठीक है, इतना सा हिस्सा है, ये वाले यहाँ पर हमें आकृति दिखाई दे रही है। अब ये कह रहा है कि इतने इधर वाले हिस्से को ऐसे हम मोड़ देंगे, इतने को ही मोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिंदु के द्वारा हम इतने को हिस्से को ऐसे मोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ पर मोड़ देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर मोड़ देंगे तो ये आकृति यहाँ से ऐसी बन जाएगी।
कैसी बनेगी तो कुछ इस टाइप से बन जाएगी ऐसी, ठीक है। फिर अब इसका करना है कि यहाँ पर बिंदीदार वाला मतलब इसने कहा कि पूरा मोड़ दो, ऊपर से पूरा मोड़ दो। तो जब हम ऊपर से मोड़ देते तो यहाँ पर इस वाली आकृति को ऐसी दिखाई दे देगी, ठीक है, ऐसी दिखाई दे देगी। और इधर वाली आकृति कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो यहाँ पर पूरी होने पर आकृति कैसी दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार की। तो ये वाली आकृति अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें यहाँ पर दूसरे नंबर में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्योंकि देखिए आप अगर गलती निकाल के देखते हो तो ये हिस्सा तो पहले ऑलरेडी प्रश्न में है। तो अगर ऐसा हिस्सा देखेंगे तो एक यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो इन दोनों को आप पहले भी हटा सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर है ना, ये जो आकृति दी है ये किस विकल्प में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, किस विकल्प में मौजूद है ये आपको बताना है। तो बताइए किस विकल्प में है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, इस आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाली लाइन को देखता हूँ इतनी सी। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई लाइन हमें डायरेक्ट चीज देखा जाएगा तो ये तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं। ये वाली लाइन हमें प्रॉपर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमें प्रॉपर देखने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये वाली लाइन, फिर इसको अगर हम ये वाला त्रिभुज बनाते हैं ऐसा वाला, तो ये भी हमें वहाँ पर देखने को मिला। जैसे यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो ये देखने को मिल रहा है। इधर देखेंगे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये 23 नंबर का प्रश्न था। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या करा, प्रश्न करें कि दिए गए पासों में 5 के विपरीत सतह ज्ञात करें। बताइए इस दिए गए पासों में 5 के विपरीत सतह ज्ञात करना आपको। तो 4 पासे दिए हैं, यानी कि आपको देखिए जब भी एक से अधिक पासा दिया जाएगा ना तो आपको वहाँ पर कॉमन सतह देख के प्रश्न को सोल्व करना है। एक से अधिक मतलब 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे, कितने भी पासे दे दिया जाए, आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। चाहे संख्या हो, लेटर हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, बस कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हम कॉमन सतह देखेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले कॉमन देखने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले 2 पासों में आपको कॉमन देखना है, लेकिन बाई चांस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, पहले से तीसरे में देखना है, दूसरे को छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन पहले से तीसरे में देखने पर भी कॉमन बाई चांस नहीं मिलता, हालांकि मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता तो आपको तीसरे को भी छोड़ना और पहले से चौथे को देखना है। लेकिन फिर भी नहीं मिले तो पहले को छोड़ दो, फिर आपको इधर वालों में वही वाली मतलब वापस से रिपीट करना, जैसे दूसरे से तीसरे, दूसरे से चौथे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले से दूसरे में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, तो आप कहोगे इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और पूछा कि इसका 5 का कुछ है। तो जब हमें कॉमन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्मार्ट बनोगे तो आप आगे जाके प्रश्न को और आसानी से सोल्व कर लोगे। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन आगे जाएंगे तो और आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहीं से करते हैं, हमारे पास कॉमन क्या है, 2 है, तो उस कॉमन को क्या करना है, एक तरफ लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर कॉमन एक तरफ का मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे ये वाला कॉमन है, ठीक है, ये मैंने ये वाला कलर लिखा। तो ये हमारा दूसरे पासे का कॉमन का 2 है और एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले पासे का कॉमन का 2 है, ठीक है। इस प्रकार का पहले पासे में आपको मतलब हर पासे में घड़ी की दिशा में चलना है। तो पहले पासे में कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले पासे में कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर 6 मिला है, तो इस 6 को उसके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिला है, तो इस 3 को भी क्या करना है, उसके नीचे लिखना है। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलते हैं, दूसरे में कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिला है, तो इस 5 को भी उसके नीचे लिखना है। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला, तो 4 को भी उसके नीचे लिखना है। अब ऐसा लिखने के बाद इनको आमने सामने करना है। 3 के सामने 4, 4 के सामने 3, 6 के सामने 5, 5 के सामने 6, 2 के सामने 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आमने सामने है ना वो एक दूसरे के विपरीत है, जो आमने सामने है ना वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए किसका पूछा है, 5 का पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, इसके सामने 6 है तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर मान लो 2 का पूछा जाता तो क्या करते हैं, तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो इसका बता देते, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 का 1 और 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 का पूछा था तो 5 का 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप 12 मीटर उत्तर में जाते हैं फिर दाएँ मुड़कर
5 मीटर जाके रुक गए हो तो आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो बताइए, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न आपको हर एक प्रश्न अलग अलग चैप्टर से देखने को मिला है। बस एक प्रश्न रिपीट हुआ था, कौन सा, एनालॉजी का, जो कि संख्या और शब्द, दो अलग अलग प्रश्न थे, बाकी सब अलग अलग चैप्टर के प्रश्न थे। तो बताइए यहाँ पर, यदि आप 12 मीटर उत्तर में जाते हो फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर जाके रुक गए हो तो आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो, ये आपसे प्रश्न पूछा और ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो सबसे पहले दिशा में आपको मैं दिशा बता देता हूँ, जिसे हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। ऊपर की ओर उत्तर रहता है और जस्ट उसके नीचे क्या होता है, दक्षिण, और राइट में क्या होता है, पूर्व होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये दिशा है। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। प्रश्न करें कि यदि आप 12 मीटर उत्तर में जाते हैं, आप जा रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ से आपने चलना शुरू कर दिया और आप 12 मीटर क्या करें, उत्तर में गए, तो ये आप 12 मीटर उत्तर में चले गए। ठीक है, यहाँ पर जा चले गए आप, फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर जाके रुक गए हो, मतलब यहाँ से गया यहाँ तक, और इधर से दाएं मुड़ेगा और 5 मीटर, मतलब ये 5 मीटर चला और यहाँ पर रुक गया है। तो कह रहा है कि तो आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो, तो इस प्रारंभिक बिंदु से आप कितनी दूरी पर हो, मतलब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो आप ऐसा मत बताना कि 12 5 17 और ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे बढ़ोगे, नहीं। यहाँ पर 12 5 17 मतलब ये वाली ऐसी और ऐसी घूमने वाली डिस्टेंस है, हमें ना यहाँ पर सीधे बताना, क्योंकि इसने कहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से इधर ये वाली दूरी देखना है आपको, तो ये वाली दूरी कितनी है। तो ये वाली दूरी देखने के लिए आपको पता होगा, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस यहाँ पर कर्ण वर्ग, ऐसा उसको हम क्या करते हैं, जिसे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग। तो लंबाई हमारे पास 5 है और ये मतलब क्या है, तो 12 हमारे पास आधा, मतलब ये सॉरी ये आधार है और ये हमारे पास क्या है, लंबाई है। तो इनका वर्ग करके हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, और यहाँ पर हमारे पास 144, उसके बाद 144 और 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 169 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 169। अब ये किसका वर्ग है, ये हमें देखना है। तो ये किसका वर्ग है, तो आपको हो गए 169, तो 13 का वर्ग है, किसका, 13 का वर्ग है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, तो ये वाली 13 किलोमीटर आ जाएगी, यानी कि 13 मीटर है तो मीटर आ जाएगी। तो 13 मीटर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे, और ये जो 26 नंबर का प्रश्न मतलब आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे प्यार से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर 3 है 3 बराबर 9 है, 6 है 6 बराबर 36 है, तो 7 है 7 बराबर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर आपको बताना कि इस संख्या पे, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या हो जाएगी। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और साथ ही साथ 25 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी और मैं कौन सा चैप्टर ऐड करूँ, जैसे कि मैंने बैठक अवस्था नहीं करवाई है तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। बाकी अगर आपको और मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न चाहिए तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। हम प्रश्नों की संख्या 25 से 30 कर लेंगे। आप मुझे बस इतना कमेंट कर दो, और कुछ भी कमेंट करो, चाहे आप नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, कुछ भी कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे ये समझ आए कि आपको कुछ तो अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, तो मुझे कोई भी चीज़ें ऐसी हो जो आप छोटी छोटी चीज़ें कमेंट करके बता दो। अगर अच्छा लगा तो अच्छा ही बता दो, बुरा लगा तो बुरा बता दो, कुछ भी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। टाइप वाइज रिपीटेड प्रश्न में नहीं करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलता भी नेक्स्ट वीडियो में।